मार्का रन ऑफ कच्छ में दुश्मन को भारी नुकसान के बाद इलाके से भागना पड़ा। दुश्मन के बहुत से सिपाही जंगी कैदी बना लिए गए। इस मार्के में नुमाया अस्करी कारनामे सर अंजाम देने पर रेजिमेंट को 2 सितारा जुरत, 1 तमगा जुरत और 8 इम्तियाजी असनाद मिली। सितंबर 1965 की जंग में पंजाब रेजिमेंट ने एक दफा फिर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया और लाहौर, हाजी पीर पास, छमजोड़ियां, चबिंटा, जस्सड़, खेमकरन, हुसैनी वाला, सुलेमान की और राजस्थान के मार्कों में खूब दाद शजाअत दी। लाहौर के हडियाला बरकी महाज की तारीखी बम्बावाला रावी बेदियां लिंक कैनाल या BRB नहर है। यही वो मकाम है जहां पंजाब रेजिमेंट के एक अजीम सिपाही मेजर अजीज भट्टी शहीद ने दुश्मन की पेशकदमी रोक दी थी। जुरत और बहादुरी के इस अजीम कारनामे पर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने पाक फौज का तीसरा और पंजाब रेजिमेंट के लिए भी तीसरा निशान हैदर हासिल किया। मेजर अजीज भट्टी शहीद नौ आजाद ममलुकत खुदादाद पाकिस्तान के पहले रेगुलर कमीशन ऑफिसर थे, जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से एजाजी तलवार और गोल्ड मेडल हासिल किया। मिलिट्री एकेडमी में अव्वल आने वाला कैडेट बरसों बाद मैदान कारजार में जब आजमाइश की घड़ी आई तो वो उसमें भी अव्वल रहा। उन्नीस 1965 की जंग में पंजाब रेजिमेंट ने 1 निशान हैदर, 5 हिलाल जुर्रत, 34 सितारा जुर्रत, 32 तमगा जुर्रत और 57 इम्तियाजी सनतें हासिल की। उन्नीस 1971 की जंग में मुश्किल सूरत हाल और नामुवाफिक हालात के बावजूद पंजाब रेजिमेंट ने मुख्तलिफ सेक्टरों में लाजवाल मार के लड़े, जिनमें कैसर हिंद और पुलकंजरी के नाम यादगार रहेंगे। वाका अटारी सेक्टर में पुलकंजरी के मकाम पर लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने दुश्मन की एक दिफाई पोजीशन पर हमले के दौरान नाकाबिले फरामोश जुर्रत का मुजाहरा किया, जिसका बरमला इतराफ दुश्मन ने भी किया। दुश्मन के मोर्चे से जब उनका जसद खाकी निकाला गया तो अगरचे वो संगीनों से छलनी था, बमों के टुकड़े उनके रगो पै में पैबस्त थे और गोलियों से उनका सारा बदन जख्म जख्म था, फिर भी अल्लाह के सिपाही ने आखिरी सांस तक दुश्मन की गर्दन पर अपनी गिरफ्त ढीली नहीं की। महफूज शहीद ने पंजाब रेजिमेंट का 4था निशान हैदर हासिल किया। 1971 की जंग में रेजिमेंट ने 3 हिलाल जुर्रत, 41 सितारा जुर्रत, 64 तमगा जुर्रत, 3 तमगा बसालत और 33 इम्तियाजी सनतें हासिल की। ज़माने जंग की तरह ज़माने अमन में भी पंजाब रेजिमेंट का किरदार हमेशा मिसाली रहा। वतन ने जब किसी मुसीबत के वक्त इसके जवानों को पुकारा तो उन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक फौज की दूसरी यूनिटों के शाना बशाना सैलाब, जलजलों और दूसरी आफात में घिरे लोगों की मदद की। ज़माने अमन की ये तमाम कारकर्दगी और ज़माने जंग की तमाम फर्ज शनासी जिन दरसगाहों में परवान चढ़ती है वो अस्करी तरबियत गाहें कहलाती हैं। पंजाब रेजिमेंट के अफसर तो बाकी फौज के अफसरों की तरह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से फारिग तहसील होते हैं, लेकिन जवानों की अस्करी तरबियत पंजाब रेजिमेंट सेंटर में की जाती है। मर्दान में वाक़ई रेजिमेंट का ये ट्रेनिंग सेंटर मश्क व तरबियत की एक ऐसी भट्टी है जिसमें मसे खाम को कुंदन बनाया जाता है। एक आम नौजवान को अस्करी शब रोज का कुछ इल्म नहीं होता।
اسے یہاں مختلف ذہنی اور جسمانی تربیت کے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ انسیاس ٹائگر۔ یہاں قدم قدم پر روح رفاقت یا اسپرٹ ڈیکور کا درس دیا جاتا ہے۔ سینٹر تربیت حاصل کرنے والوں کو عسکری زندگی میں پیش آنے والے اسرار و رموز سے آگاہ کرتا ہے، ان کو محنت و مشقت، محتاط منصوبہ بندی، ذہنی اور جسمانی چیلنج، مخالف فریق کو نیچا دکھانے کی دھن اور مقصد کے حصول کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دینے کا درس دیا جاتا ہے۔ جسمانی فٹنس کے لیے تربیت حاصل کرنے والے جوانوں کو مختلف کھیلوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ کھیلوں میں ریجمنٹ کو خاص مقام حاصل ہے۔ پنجاب ریجمنٹ نے قومی اور بین الاقوامی سطح کے کئی نامور کھلاڑی پیدا کیے ہیں۔ ذہنی اور جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ جوان سینٹر میں قیام کے دوران تفریحی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ ریجمنٹ سینٹر سے تربیت حاصل کرنے کے بعد پنجاب ریجمنٹ کے یہ جیالے ارض پاکستان کے مختلف حصوں میں ہر موسم اور ہر ماحول میں سینہ سپر ہیں۔ آج پنجاب ریجمنٹ کے جوان اور افسر پاک فوج کی دوسری یونٹوں کے ہمراہ سیاچن میں نہایت مشکل اور صبر آزما موسمی حالات میں دنیا کے بلند ترین میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ چھکڑ، رگوں میں خون جما دینے والی سردی اور یہ برفزار ہمارے سرفروشوں کے جذبہ جہاد کو تیز تر کر دیتے ہیں۔ پنجاب ریجمنٹ کی یہ نڈر اور بے باک فرزند برف و بارہ کے ان طوفانوں میں اپنے دوسرے سینکڑوں ساتھیوں کے ہمراہ دفاع وطن کا مقدس فریضہ بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ برف پوش پہاڑ ہوں کہ سلگتے صحرا، چٹیل میدان ہوں کہ شور مچاتے دریا، پنجاب ریجمنٹ کے افسر اور جوان دفاع وطن کے لیے سر بکف کھڑے ہیں۔ سر بکف اور تیار عروس وطن کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے، عہد وفا نبھانے کے لیے۔